नमस्कारं गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवां प्रणामां पारांगता पराब्रह्म परापरसो मम देव निरंजनम निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वंदन। सर्वप्रथम गुरु के चरणों में बार बार वंदन है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी थोड़ी थोड़ी कली, फूल नहीं तो कली। भगवान को फूल से ज्यादा कली पसंद है। ले लें हाथ में भगवान को अर्पण करने के लिए। हो सके तो द्रव्य दक्षिणा भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान को जो अर्पण करते हैं भगवान 100 गुना दे करके वापस कर देते हैं। क्योंकि 4 चीज संकल्प में रखी जाती हैं। सबसे पहले अन्न का रूप जो चावल रखा जाता है। चावल ही क्यों रखा जाता है? गेहूं क्यों नहीं रखते, जौ क्यों नहीं रखते, बाजरा क्यों नहीं रखते? चावल इसलिए रखा जाता है, चावल पवित्र है। जल में ही इसकी उत्पत्ति है और जल में इसकी समाप्ति है। और जल में कौन है? नारायण। इसलिए नारायण को प्रिय है। दूसरा कारण, चावल भगवान को भोग में लगता है। सुदामा जी ने क्या दिए थे? टूटे फूटे चावल, इसलिए चावल प्रिय है। तीसरा कारण यह कि कहीं पर ये बोया जाता है और कहीं पर इसको पैदा किया जाता है, तो इसलिए चावल पहला अन्न के रूप, जिससे प्राण चलते हैं। दूसरा रखा जाता है जल। जल ही जीवन है, बिना जल के जिंदगी नहीं है। तीसरी चीज रखी जाती है पुष्प, क्योंकि हमारा जीवन पुष्प की तरह महकता रहे, सुगंधित रहे, आनंदित रहे। और चौथी चीज रखी जाती है मनी मेक्सदी मेरगो। विदाउट मनी नथिंग कंप्लीट्स द वर्ल्ड। जानते हो मनी? दुनिया में 2 बड़े दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब काम। 4 चीज रखी जाती है। हे नारायण, हे गोविंद, ये 4 चीज हम तुमको अर्पण कर रहे हैं संकल्प में। भगवान किसी का रखते नहीं है। मेरे गोविंद कहते हैं कि तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न भर दूं तो कहना। इसलिए 4 चीज हम पे हैं, वो हम आपको अर्पण कर रहे हैं। आप जानो, आपको काम जाने। तो ये चीज आप रखेंगे। आइए चलें कथा की ओर। आप सब भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि भाग्यो दे न बहुजनम समर्जिते न सत्संगम चलवते। ये विद्वानों ने, शास्त्रों ने, प्राणों ने, ग्रंथों ने ये बताया कि ये मनुष्य का तन जब भाग्यशाली है, जब भगवान से जुड़े, सत्संग से जुड़े, भगवान की कथा से जुड़े, भगवान की पूजा से जुड़े, तो भाग्यशाली हैं आप। हम सब अगर इन चीज से नहीं जुड़े तो भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि पशु और मनुष्य में यही तो अंतर होता है। पशु कथा में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। पशु कथा नहीं सुन सकता, भजन नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। और मनुष्य होकर के भी पूजा में, भजन में, कथा में न बैठे तो फिर पशु ही है। आगे वाले जीवन में उसे फिर उसकी उन्नति हो जाएगी। 2 वाले से फिर 4 वाला बन जाएगा। इसलिए 4 वाला न बने, इसलिए हमें भगवान से जुड़े रहना, अपने आप को भाग्यशाली बनाना है। इसीलिए कह दिया भाग्यो दे जन्म संगम चलवते। पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाहित तदोदये तविवेक। मनुष्य जब ही भाग्यशाली है जब धर्म कार्य से जुड़ता है, दान से जुड़ता है, सेवा से जुड़ता है, पूजा अर्चना से जुड़ता है। और नहीं जुड़ता है तो भाग्यशाली नहीं है। इसीलिए आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं। अपना कीमती समय दे रहे हैं, आप यहाँ आए हैं। इसलिए भगवान के दरबार मेरी तरफ से आपका बहुत ही स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम टू यू। आप भाग्यशाली हैं। कहते हैं
कि एक एक पल, एक एक समय, एक एक क्षण हमारा बेस कीमती है। इसीलिए वो मूर्ख लोग हैं, वो अभागे लोग हैं जो इस कीमती समय को व्यर्थ में ही गमा रहे हैं। कहते नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्या भरोसा। अच्छा लगे तो ताली बजाया करो, बोल सको तो बोला करो, क्योंकि कीर्तन कल में कीर्तन विशेष है। ताली बजाने से क्या फायदे होते हैं, कीर्तन बोलने से क्या फायदे होते हैं, 19 तारीख से बताऊंगा तुमको। 19 तारीख आ रही है, बताऊंगा तुमको। हमारी यही कथा होने वाली है भागवत 19 तारीख से। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आपको हमारी तरफ से सबको न्योता है। सभी कल से उठा सकते हैं, सभी उसमें आएंगे। ठीक, जय भोले। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, समीर चली न चली। क्या भरोसा। इसीलिए अरे मनुष्य, अरे जीव, काल कुठार लिए फिरता। भगवान शंकर के सिर पर नाग देखा है ना, वो नाग नहीं है, वो काल है। न जाने कब दंशन कर ले। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पहली न हिली। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए बताया कि एक एक पल का भरोसा नहीं है भैया। घर के काम करते चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम जप भी करते चलो, पुण्य कार्य भी करते चलो। मनुष्य का तन कब मिलेगा, ध्यान रखो। मनुष्य का तन जब ही मिलेगा जब तुम परमात्मा से जुड़ोगे और भगवान के नाम का संकीर्तन भजन करोगे। भगवान का भजन करोगे, भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हें दोबारा से चांस देंगे। जा दोबारा मनुष्य बना के भेजता हूं, फिर भक्ति करना। और मनुष्य जन्म में सुख कब मिलेंगे, समृद्धि संपत्ति कब मिलेगी, जब हाथ से सेवा दान धर्म करोगे। जो दे दिया जाता है वही सौगुना होकर के वापस आता है। इसीलिए मनुष्य का तन चाहिए तो भगवान से जुड़िए, भगवान का भजन चिंतन कीर्तन करिए। और मनुष्य के तन में अगर तुम्हें सुख संपदा चाहिए तो सेवा धर्म अर्थ पुण्य पूजा कराइए, वही आपको सौगुना होकर मिलेगा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज का आगमन हो गया। देवसी नारद जो संसार में भ्रमण करके वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि संसार के लोग बड़े दुखी हैं। सूत जी महाराज को प्रणाम किया, बड़े आसन पर बिठाया, कहा कि भगवान मैं संसार में घूम के आया हूँ, वहाँ के दुखी लोगों को देखा है, बड़े ही दुखी हैं। इसीलिए तरह तरह की कामनाएं लोगों के पास। इसीलिए ऐसी कोई साधन, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई पूजा बता दीजिए जिसके करने से उनकी कामनाएं पूरी हो, उनके जीवन में सुख आए, उनके जीवन से दुख चले जाए। सूजी महाराज प्रसन्न हो गए। हे देवसी नारद, हे 88,000 संकार ऋषियों, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम अपने सुख के लिए नहीं, संसार के सुख के लिए तुमने प्रसन्न किया है। आप बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि संत कौन है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ संत? संत वही जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे और उस दुख को दूर करने का प्रयास करे, वही तो संत है। ऐसे देवसी नारद हैं। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं वो प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा, वो अनुष्ठान, वो कथा आपको सुनाऊंगा जो एक बार स्वयं भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी।
अच्छा सुनाइए प्रभु। सबने प्रार्थना की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नारायण भगवान की, एकादशी मैया की जय। उससे पहले 2 मिनट कीर्तन बोलेंगे भगवान के नाम का। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। ताली बजा के बोलेंगे, राधा रानी पसंद हो जाएगी। राधे श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे जय जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा रानी चंदा चकोर ही गोपाल, राधा रानी चंदा चकोर है गोपाल। सब वृंदावन ताल भज मन श्री राधे। राधे नंद लाल भज मन श्री राधे। राधा रानी सरकार की। आज सब व्रत किया सबने क्या आज? अच्छा कौन कौन आज खाया हो? कुछ खाया हो? कौन ना खाया? तब ये हाथ ऐसे चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, हाथ न के लगने जाए। तुमने खायो चाहे न खाए, लेकिन मैं ना खाया आज मेरा व्रत नहीं है। मैं एकादशी व्रत नहीं रहता हूँ, मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, मानता सबको हूँ, लेकिन आज मैंने खाया ही नहीं है। राधे बोली नारायण भगवान की जय। तो आज सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि ऋषियों सुनो, मैं संवाद तुम सुनाता हूँ। एकादशी क्या है? एकादशी क्या है, ये कितनी होती हैं, और किस एकादशी के व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है? एकादशी की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा तुमने? एकादशी किसे कहते हैं? एकादश तिथि एकादशी। एकादश मतलब 11। 10 और 1 कितने हो गए? 11। तो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11वां है मन। जा रही है क्या? हे भगवान, नंदन जी बुला ले। तो कथा अधूरी नहीं छोड़ते, आ जाना और एक डबल होके आना, उनको भी लेके आना। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन। क्या चीज हो गई? 11 चीजों को जब ये जीव मनुष्य जीत लेता है, 11 चीजों को अधीन कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, तब वो एकादशी व्रत कहलाने वाला होता है। कल एकादशी है, व्रत रहना पड़ेगा, भूखो रहना पड़ेगा, दूसरे दिन खावे मिलेगा। ऐसा करो आज 8 परामटे जिक के खाए, जो खा लू वही खा लू, तो ये एकादशी नहीं है। एकादशी भूखा रह लो अच्छी बात है, न रह लो अच्छी बात है, लेकिन ये 11 चीजों को जीत लेना, 11 चीजों को अपने बस में कर लेना, एकादशी तो व्रत है। कछु खायो ना है, लेकिन गुटका मुंह में लग रहे हो है, तमाकू जरूर चल रही है, पेट में कछु ना खाए, लेकिन मन में लड्डू चल रहे, फूट रहे। और
इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, और कर्मेंद्रिय हाथ पांव का नाक से इनसे भगवान की सेवा, बड़ों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। घर का कार्य करें तो भगवान का चिंतन करते हुए, और मन हमेशा परमात्मा की ओर में ही लगा रहे। किस दिन? 81 वाले दिन नहीं, 10वें दिन वाले से। 10वीं शुरू होए रात से ही संयम का, सदाचार का, शुद्धता का, पवित्रता का मन बुद्धि इंद्रियों से और वर्णन करें, चिंतन करें, प्रयास करें, शुद्धता रखें, और उसी चिंतन में कीर्तन करते हुए शयन करें, सवेरे जगें और पवित्र होकर के अपना व्रत आदि सब क्रिया करें। तो ये 11 चीजों को जीतना, बस में कर लेना ही एकादशी व्रत कहलाता है। ये कितनी होती है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। एकादशी कितनी होती है? नहीं, एकादशी कितनी होती है? एकादशी की गिनती वो तो 11 तो वो हो गई, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, दशामन, 11 चीज हो गई, उनको जीतना एकादशी व्रत है। लेकिन एकादशी गिनती कितनी होती है? वैसे 24 होती है, लेकिन लौन पड़ जाता है तो 2 बढ़ जाती है, 26 हो जाती है। अब के लौन पड़ेगा, शायद डबल अषाढ़ है, अब के 2 अषाढ़ पड़ेंगे, लौन पड़ेगा तो 26 एकादशी हो गई। ठीक। और किस एकादशी के करने से कौन सा लाभ मिलेगा ये आपको बताऊंगा। एकादशी व्रत में विशेषतः कौन से देवता की पूजा ज्यादा है? विष्णु भगवान की। ताली बजाओ उनके लिए, ताली। अरे तुम शर्म लग रही है? विष्णु भगवान की विशेषतः पूजा होती है। भगवान विष्णु से ही इसका आरंभ है, लेकिन इसका जिक्र, इसका प्रचार प्रसार, इसका अनुष्ठान भगवान कृष्ण ने कराया। कृष्ण कौन है बताऊंगा तुमको। अभी तुम कथा सुनोगे, भागवत कथा सुनोगे श्री कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण तो आए ही नहीं है धरती पर। फिर भागवत कथा किसकी होती है? कथा में सुनाऊंगा तुमको ये कौन है। तो नारायण भगवान की पूजा विशेष इसमें होती है। बोले नारायण भगवान की जय। एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ? सबसे पहली एकादशी जो प्रकट हुई, जब से व्रत आरंभ भयो, आपको नाम कौन बताएगा? क्या नाम है एकादशी? तुम्हें कौन कौन रहता है एकादशी व्रत? एकादशी व्रत कौन कौन रहता है? अच्छा रहते, हाथ खड़ा करो। एकादशी व्रत रखते हैं 1 2 3 भाई। जिस मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं उसके अर्थ की मालूम नहीं हमको, तो उस मंत्र के जाप से कोई फायदा नहीं। जिस चीज का हम जाप करें उसका यदि अर्थ मालूम है तो उसका 100% लाभ मिलेगा, अर्थ मालूम नहीं है तो फिर उसका 10% लाभ मिलता है। इसलिए कौन सी एकादशी से और इसका शुभारंभ हुआ कोई नहीं जानता। उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत होती है। मैंने बताया एकादशी व्रत का जो ज्ञान किसने किसको दिया, शुरुआत किसने किसके लिए कराई, किसको बताया? सबसे पहले इसका ज्ञान किसने किसको दिया? कौन कौन जानता है? मैं बताने के लिए आया हूं। भगवान, अभी बताया, भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर महाराज को इसकी जानकारी दी। ठीक है। एकादशी कथा श्रवण व्रत करने से लाभ कई प्रकार के हैं। संसार की कामनाओं की पूर्ति और इसमें होती है। अब व्रत कैसे करें? व्रत एकादशी नहीं, कोई भी व्रत, कोई सोमवार को व्रत, कोई मंगल को व्रत, कोई गुरुवार को व्रत, सभी करते हैं। कोई डर के मारे शनिवार को व्रत करते हैं, न करेंगे तो शनि औंधे कर देंगे, भय के कारण भय भी पीत होनी देवा, लाख करो बैरी की सेवा। तो व्रत हम कैसे करें? अरे महाराज पूरा जीवन निकल गया व्रत करते करते, हमें तो कोई लाभ भयो ना, उल्टा ही भयो है। तुम व्रत करवाए ही नहीं। सुन लो,
व्रत का पूरा फल कब मिलेगा? व्रत सभी करते हैं, व्रत का फल जब मिलेगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जानते हो? कौन कौन जानता शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष कौन कौन जानता है? हे भगवान, दो पक्ष होते हैं। हाँ, इसने बताया अमावस के बाद जो आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। ताली बजाओ उसके लिए। काले भी आए फूल फूल कथा, एक कथा आ जाए तो छोड़ दो। मैं बैठो, जा रहे क्यों? जाओ तो फूटो। कथा सुने भी आए क्या? वैसे मुंह दिखाई भी आए ना? अच्छा कथा में से वैसे बीच में जाना नहीं चाहिए, कथा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और कथा का प्रसाद, दो चीजें कभी, प्रसाद कोई तुम्हें दे, अपना प्रसाद तुम किसी को दोगे तो तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, वो सौभाग्य उसको चला जाएगा। अपना प्रसाद कभी किसी को मत दो, उसको पाओ। ऐसी कथाओं कभी छोड़ो नहीं, भगवान नाराज होते हैं। तुम कहो तो बातें कर रहे हैं और तो बात बिना सुने वो चल दे तो तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसे ही भगवान नाराज होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो अभी क्या कह रहा था मैं? हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं और 15-15 दिन के ये पक्ष होते हैं। अब कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस के बाद शुक्ल पक्ष चल जाएगा। तो तुमको व्रत करने का लाभ क्यों कैसे मिले? जब शुक्ल पक्ष आवे शुरू होए और शुक्ल पक्ष एक प्रसाद को यहाँ पर रख दो। प्रसाद है एक मंगा लो, परासी, एक परासी मंगा लो, यहाँ पर रख दो। ठीक है ना? सब मचड़ बच जाओ, सब कर पड़ेंगे जी। ठीक है, बोले गोविंद भगवान की। भाई कथा आनंद में सुनो, आनंद नहीं कहो, न रोए के कहो न रोए के सुनो, आनंद से सुनो, जो मौके बार बार नहीं आते। तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन, ध्यान दे लो, जब बात आली मिलेंगी। शुक्ल पक्ष का पहला दिन पड़े, उससे जो भी कामनाएं उसको ध्यान में लेकर के, अपना नाम गोत्र बोल करके, हाथ में जल लेकर के, और कहो कि मैं इसके लिए ये व्रत करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, मुझ पे कृपा करें। वो जल छोड़ दे, तब व्रत आरंभ करिए जैसी विधि है। तो शुक्ल पक्ष के बाद, जैसे मानो सोमवार को व्रत हम करते हैं, तो अमावस के बाद पहला सोमवार पड़े उसे व्रत आरंभ करिए, आपको उसका लाभ पूरा मिलेगा। और तुमने कोई कामना रखी है और वो कामना तुम्हारी एक व्रत में, दो व्रत में, 3 व्रत में पूरी हो गई, तो 3 व्रत में कामना हमारी पूरी हो गई, 3 व्रत के बाद ही उसका उद्यापन कर देना चाहिए। जो उद्यापन हो रहा है, उद्यापन क्या है? उद्यापन है पूर्ण समाप्ति, पूर्ण भोजन, पूर्ण आहुति। भाई हमारा काम हो गया, हमने पूरा समापन कर दिया। तो ये कामना पूरक व्रत है हमारे। अगर बाई चांस न हो या फिर अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए रख रहे हैं, कोई कामना नहीं है हमारी, तो 1 साल के बाद, 12 महीने बाद उसका पूर्ण पूजन, पूर्ण आहुति, पूर्ण उद्यापन कर देना चाहिए। फिर दोबारा उठा ले, उठाना चाहो तो। ऐसा आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन निकलेगा, व्रत करते करते उद्यापन नहीं करा पाए, ऊपर उस धार गए, ऐसे ही तो है। हमारी स्वर्गीय श्रीमती का नाम लिख रहा है, किशन देवी जी, बड़ी भक्ति बिचारी, एकादशी व्रत करती थी लेकिन उद्यापन नहीं करा पाई। उद्यापन जब तक पूर्ण आहुति नहीं होती है तब तक पुण्य उसके खाते में नहीं जाते। और निगुरा होकर के भी व्रत मत करो, पूजन कुछ मत करो, उसका भी पुण्य खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके खाते में नहीं रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। तो इसीलिए ये नहीं करा पाई। धन्य इनको, हमारी प्रेमवती जी को, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। इनकी वजह से हम यहाँ आए हैं और इनकी वजह से आप सब लोग यहाँ मिल रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। क्योंकि भगवान से जुड़ना अच्छी बात है, औरों को जोड़ना बहुत अच्छी बात है। तो इनकी ये बहुत बिचारी, मैं तो बहुत धन्यवाद, साधुवाद भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको भगवत प्राप्ति हो।
क्योंकि अपने लिए नहीं सोचा, अपनी सास के लिए ऐसी बहू मिल जाए तो आहा तो सर्वानंद है। जो सास चली गई और अपने देह से, अपने खर्चे से, अपनी व्यवस्था से उनके निमित्त ये उद्यापन करा रही है। ऐसे सास, ऐसी बहू, ऐसे बेटा बेटी तो बड़े ही सौभाग्यशाली, बड़े ही उत्तम कुल के प्रकृति के होते हैं। तो ये इस तरह से उद्यापन आज ये करा रहे हैं। तो हमें भी हमारी कामना पूरी होने के बाद तुरंत उद्यापन कराना चाहिए। जरूरी नहीं बड़ा करा। वैसे एकादशी उद्यापन भागवत कथा से लोग से कराते हैं, तो जैसा बना कर देना चाहिए। टालना तो बहुत बुरी बात है। गुरुजी कल तुम्हारा भोजन है, गुरुजी तैयार है, कल भोजन है, और गुरुजी तैयार है, भाई फोन आए गुरुजी आज तो व्यवस्था ना है, नहीं कल करेंगे, चलो कोई बात ना है, फिर कल ले आई, अरे आज व्यवस्था ना आई परसों करेंगे। अब गुरुजी अब तक तो राजी खुशी अब नाराज है जाएंगे, टालम टोल है रही है, तो आज करेंगे, कल करेंगे, अगली साल करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, तो फिर वो टालम टोल है, उससे देवता जो है वो आपका अप्रसन्न हो जाएगा, आपसे रुष्ट हो जाएगा, वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरह से इसका उद्यापन पूर्ण आहुति हम करेंगे तो इसका लाभ होगा। एकादशी में, एकादशी कथा कोई भी कथा हो, भागवत कथा हो, उसमें कई दान, चाहे विवाह हो, उसमें कई दान ऐसे हैं, वो दान अवश्य हमको करने चाहिए। जैसे अन्नदान, भोजन कराते, फलाहार कराते, अन्नदान हो गया, भंडारा आदि कराते, ठीक है ना। वस्त्र दान, कुछ वस्त्र देते हैं, वस्त्र दान है। समय दान आप दे रहे हो, समय दे रहे हो, हैं। और कुछ इसमें धातुओं का भी दान बताया है, रत्नों का दान भी है, धातुओं का दान भी है, जैसे सोना और चांदी। अब सोने की चांदी का तो भैया दर्शन बड़ी कर रहे हैं, चांदी तो बादल फाड़ दे, सोने तो आगे बढ़ी जा रही है। तो इसमें जब भागवता कोई कथा उसमें स्वर्ण दान और ये रजत चांदी दान, धातु दान अवश्य उसमें कुछ न कुछ देना चाहिए, जो व्यवस्था बने। क्योंकि स्वर्ण दान करने से ये कहते हैं कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भागवत में आप सुनोगे, सोने के कारण ही राजा परीक्षित को श्राप लगा, सोने के कारण लगा था। सोने का मुकुट राजा न पहनता और न बुद्धि खराब होती, न श्राप लगता, न हम तुम कथा सुन पाते। तो इसलिए कलयुग के पापों से हम बच जाएं, इसीलिए अपनी मेहनत कमाई में से कुछ न कुछ चीजें दान हमको करनी चाहिए। तो ये दान की, और एक दान है गौदान। गौदान का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन अन्य युगों में था, कलयुग में गौदान को कोई महत्व ना है। गैया ले आओ और कागज कोई लेगो ना, गैया भैंस दे दो, भैंस ले जाओ पंडित जी, भैंस दे दो पंडित जी, भैंस ले जाएंगे, गैया क्यों नहीं लेगो। अब गौदान तुमने कर लिया, ले भी गए वो, और कल परसों महीना 2 महीना दूध देगी, छोड़ दो, हम डंडा पड़ेंगे और बुरी गत होगी। तुमने दिया, उसने लिया, दोनों को ही दुख मिलेंगे, कोई कल्याण नहीं होगा। तो कलयुग में गौदान विशेष लाभ नहीं देता है, इसीलिए अन्य युग में था। तो ये चीज यदि हम अपनाएंगे तो अवश्य हमें उनसे लाभ मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की। आइए, पहली एकादशी मैंने बताई थी, कौन सा नाम बताया था? उत्पन्ना। जय हो, इनको वाकई में ज्ञान है, क्योंकि ये चीज हमें जब तक दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो प्रथम एकादशी कैसे उत्पन्न का मतलब है पैदा हुई, प्रकट हुई, तो उसकी कथा हम सुनते हैं। फूल सभी के पास है। प्रथम एकादशी मैया को ध्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः। उत्पन्ना एकादशी माताए नमो नमः। बताते हैं कि भगवान विष्णु एक बार, भगवान शयन निद्रा में, योग निद्रा में है। एक निद्रा होती है, एक योग निद्रा होती है। योग निद्रा वो होती है कि सोते हुए भी जागते रहना। क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो उनके कान से बुलबुले निकले, मैल निकला, उनसे मधु केटव नामक 2 असुर पैदा हो गए। उनसे युद्ध किया, उनको वरदान था
उनको वरदान था कोई मान नहीं सकता, क्योंकि जमीन सूखी पर वो मारे जा सकते थे। जमीन सूखी नहीं थी, जल ही जल था। जल कैसे आया वो बताऊंगा तुमको भागवत में। तो भगवान ने घोर संग्राम किया, उसको मान नहीं पाए, थक गए मेरे नारायण, तो योग निद्रा में चले गए, शयन में चले गए, सोने लगे। तो इधर उन दोनों ने देखा कि नारायण सो गए, तो भगवान पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। भगवान योग निद्रा में है, तो उसी समय भगवान के हृदय से एक भगवती आदि शक्ति रूप भगवती हाथ में शस्त्र लिए, दिव्य रूप दिव्य तेज लिए और प्रकट हो गई, और उन राक्षसों से वो युद्ध करने लगी और भगवान की उन्होंने रक्षा की। बोले नारायण भगवान की। और इधर भगवान की योग निद्रा टूट गई। जब भगवान जागे तो देखा सामने एक बहुत सुंदर बलशाली कन्या खड़ी है। भगवान ने कहा कि देवी आप कौन हैं? बताया प्रभु मैं आपकी दासी आपकी शक्ति हूँ। भगवान प्रसन्न हुआ कि देवी तुमने हमारी योगदा में रक्षा की है, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आपका नाम और उत्पन्न ना होगा। और इस एकादशी ने मुरु नामक दैत्य का वध भी किया था। तो आज भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, देवी है भगवती, आज से तुम एकादशी तिथि थी उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी तिथि के दिन वो देवी प्रकट हुई, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? उत्पन्ना एकादशी नमो नमः। तो भगवान ने वरदान दिया है देवी। विष्णु बोले हे देवी, जो पूजन करे तुम्हारा है। आज के दिन जो तुम्हारा पूजा ध्यान धरेगा उसके लिए मेरा वरदान है। विष्णु बोले हे देवी, जो पूजन करे तुम्हारा है, और सर्व सुख चेतन मिले ये वरदान हमारा है। सर्व सुख मिलेंगे उसको। पतित पावनी विश्वतारिणी, कल्याण होगा, सुख मिलेंगे, समृद्धि मिलेगी और मेरे लोक की प्राप्ति होगी। आप तारन तारन याद बन जाओगी। पतित पावनी विश्वतारिणी, कल्याणकारिणी कहलाए, उत्पन्ना नाम तुम्हारा हो, ये वचन हमारा फल जाए। देवी जाओ मेरा वरदान है। देवी ने कहा कि प्रभु आपके चरण मेरा बार बार नमन है, इसीलिए वरदान ये तुम दे रहे हो तो मेरा कहना पूरा हो। जो भी इस दिन व्रत पूजा करेगा स्वामी, धन धान पुत्र से पूर्ण रहे, वो अंत हरिपुर धाम मिलेगा अवश्य। ये कौन समझा रहे हैं? तो सूत्र की 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। ऋषियों, भगवान ने ऐसा कहा। इधर भगवान कन्हैया धर्मा दुष्टर को बता रहे हैं, हे दुष्टर, और ये सोमवार शीर्ष की एकादशी। मार्गशीर्ष माने मार्गशीर्ष अगहन, मार्गशीर्ष की एकादशी उत्पन्ना नाम कहाती है, और विष्णु देव का पूजना है, गुड़पा बादाम का भोग लगाती है। उत्पन्न
चितपन्ना एकादशी मैया की। इस दिन जो व्रत करता है उसे धन धान पुत्र आदि से संपन्नता मिलती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस दिन भगवान को एकादशी मैया को गुड़ और बादाम का भोग लगता है। देखिए पहले से ही भोग तैयार है। यहाँ 26 भोग रखे हैं, ये बादाम पहले से ही। तो ये पहली एकादशी के लिए भोग हम स्वीकार अर्पण करते हैं। भगवती अपना भोग स्वीकार करिए। माँ भगवती एकादशी उत्पन्ना देवी नमः। मन विचार करें। गुड़ बादाम भोगम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा सहितम सर्वचाते पूजनम करस्य प्रथम एकादशी कथायाम संपूर्णम। पहले एकादशी कथा पूर्ण हो गई। जिन जिन पे फूल हैं अब वो फूल भगवती को यहाँ कहीं चढ़ा दीजिए। ठीक, आइए दूसरी एकादशी को चलते हैं। बैठ जाओ। फूल ज्यादा आ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। चलो भगवती सब पे कृपा करे। भोलेनाथ सबके भंडार। दूसरी एकादशी के लिए थोड़े थोड़े फूल ले लो। फूल तो जरूर ले लो, है ना। दक्षिणा नहीं की नहीं है। थोड़े थोड़े फूल थोड़े नेक नेक से फूल रख लो। हाँ ले लो ले लो। दूसरी एकादशी मैया की तरफ चलते हैं। दूसरी एकादशी का नाम है, ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी। बस बस पोते जी भी ले लो। मोक्षदा एकादशी। अच्छा मोक्ष कौन कौन चाहिए? काऊ ना चाहिए। अच्छा ईमानदारी बताओ भैया, मैं रास्ता बताऊंगा मोक्ष को, जिसे मोक्ष चाहिए। पहले तो मोक्ष की परिभाषा सुन लो। मोक्ष सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त प्राणी ही मुमुक्ष कहलाता है। एक इच्छा रह गई, खाएवे की, पीवे की, पैरवे की, बेटा की, बेटी की, नाती की, पंती की, पैसा की, मकान की, दुकान की, वाहन की, काउते लड़वे की, भिड़वे की, प्रेम की, काउ एक नेको इच्छा रहेगी, नेको छिद्रवा इच्छा रह गई, तो संसार में आना पड़ेगा। अंत मृतासो गता। भागवत आप सुनोगे, अगर भागवत आप सुनोगे उसमें एक महात्मा की कथा आती है, जड़ भरत की, सुनी होगी। जड़ भरत की कथा आती है। बहुत बड़े त्यागी संत हैं, तपस्वी संत हैं, और बचपन से ही बैराग संत ले लिया। लेकिन अंतिम पड़ाव पर जब जीवन चला तो कि हिरण के बच्चे में प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, और जब प्राण निकले तो हिरण का ध्यान रहा, हिरण ही बनना पड़ा। इतना बड़ा त्यागी बैरागी संत हिरण बन, पशु योनि में चले गए। तो जब तक इच्छा रहेगी तब तक संसार में आना ही पड़ेगा। जब तक बैंक में खातो रहेगो, पैसा रंगे तो आनो जानो,
और पैसा खत्म, खातो खत्म, बैंक के कर्मचारी से नातो खत्म। तो पुण्य को, पाप को, धर्म को, अधर्म को जब तक खातो संसार में रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए पाप तो करो मत। मोक्ष रास्ता बता रहा हूं, सीधा सरल। हरियाणा हमारी कथा चल रही, एक 80 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण आए हमारे पास, दूसरी मंजिल पर रुके भाई, प्रणाम किया, चरण छुए, गुरुदेव में एक इच्छा लेके आपके पास आया। मैंने बोलो प्रभु कि मुझे मोक्ष चाहिए। मंच पर बैठा हूं, ईमानदारी बता रहा हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। 80 साल के पंडित जी बोले। तो मैंने कि तुम विस्तार से सुनना चाहो तो रोज भागवत में आओ, जी पे बोलते हैं। अगर तुम शॉर्ट में, संक्षेप में सुनना चाहो तो एक ही बात है, आज से तुम अपने आप को मरा हुआ समझ लो। मुर्दा की कोई इच्छा होती है? कोई इच्छा नहीं होती। तो अपने आप को जीते जी मार लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। इच्छा धीरे धीरे, अब इच्छा तो रहेंगी, इच्छा मिट नहीं सकती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो पाप तो तू कर मत, पाप तो करे मत, और पुण्य के फल की आशा मत करे, तो मोक्ष चाहिए। अगर फिर भी कोई जाने अनजाने में हो भी जाए तो मेरी गारंटी है, सर्वान धर्मान परत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के तू मेरे शरण में आ जा। अगर तुझसे जाने जाने पाप भी हो जाएगा तो मैं सब माफ कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं तो डोंट वरी, जानबूझ के मत करो। अगर भूल चूक में जाए तो वो जाने भाव काम जाने, और पुण्य तेरा तुझको अर्पण। हवन करते ना, ओम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः। इंद्र आपको आहुति है, ये तुम्हारे लिए, नमः मेरे लिए नहीं है। पूजन करो, भजन करो, कथा सुनो, दान सुन करो, जप करो, सब तेरे लिए। ब्रह्मार्पणम, इष्ट अर्पणम, गुरु अर्पणम। तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो ये फायदा होगा संसार में बनोगे नहीं, दूसरा ये फायदा होगा कि संसार बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। और बात तो कौन सा बढ़िया फायदा है, बिना मांगना ना पड़े, कब ऐसा न सब मिल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि 1.25 रुपया की मिश्री जब चढ़ाऊंगो, 1.25 लाख की लॉटरी लग जाए, दुकान चल जाए, जिकाम है जाए, तब जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा। पहले सौदा करते हैं, सौदा। तो ये मोक्ष के लिए बात है। इसलिए भगवान कन्हैया कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जय हो। पुरानी हमारी परीक्षिता नहीं आएगी। बहुत सेवा करी नहीं, अभी कथा करी थी हमने, सत्यनारायण बहुत सेवा करी। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भक्ति कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, ये है गीता का। इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म, वो भी अच्छे, ये नहीं कि बुरे भी कर, नहीं, बुरे का तो दंड मिलेगा, बुरे की गारंटी नहीं। अच्छे करो और वो भगवान को अर्पण करो, तो मोक्ष मोक्ष है। तो जो दूसरी एकादशी कौन सी है, कौन सी बताई? मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी तो बताया, इसको करने से, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसको करने से वाजपेयी यज्ञ जो होता है, बड़ा यज्ञ, उसका फल मिलता है। प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। अब प्रेत योनि, पहले सब प्रेत ही बनेंगे, यहाँ शरीर छोड़ के जो जीव जाता है वो प्रेत ही बनता है। भागवत कथा सुनिए ना, धुंधकारी की, धुंधकारी प्रेत ही बना था, और गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई तो उसका उद्धार कराया। तो हम तुम सब, मैं भी, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापी आत्मा हो, भजन करने वाला हो, न करने वाला, सब प्रेत ही बनते हैं शुरुआत में। प्रेत शरीर पाकर के 12 दिन तक जो पिंड मिलता है, घर की तरफ से जो सेवा मिलती है, तर्पण आदि, उससे 1 अंगुष्ठ के बराबर प्रेत शरीर बनता है। उससे ये आत्मा लोगों की सैर करती है।
अब उसके कर्म कैसे हैं, उसका भजन कैसा है, उसके बाद उसे देव शरीर मिलता है, किसी को मनुष्य शरीर मिलता है, किसी को वैकुंठ धाम मिलता है, किसी को नरक आदि भी मिल जाते हैं। तो इसलिए पहले प्रेत ही बनती, तो प्रेत योनि से हमें छूटना है। तो मोक्ष की कामना करो, मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, लेकिन बताया ऐसे करेंगे तो लाभ मिलेगा नहीं। अगर इच्छा सही तो मोक्षदा एकादशी को व्रत कर रहे हैं, इच्छा तमाम है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। बोलिए नारायण भगवान की। इसमें बिल्व फल का भगवान को भोग लगता है, तुलसी मंजरी का भगवान को भोग लगता है। बोलिए नारायण भगवान की। पक्के तो ना मिलो लेकिन कच्चो ही मंगा लो, भगवान है सब पसंद है। और तुलसी मंजरी ये भोग यहाँ तो इसका भोग लगता है। आइए 2 मिनट संकीर्तन करें। और दूसरी एकादशी की कथा यहाँ भगवान कन्हैया ने और धर्मराज को सुनाई है। बोले गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी में भागवत की कथा आती है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि एकादशी उद्यापन अगर बढ़िया बड़ा कोई करना चाहे तो भागवत कथा से होता है, क्योंकि श्री कृष्ण की तो कथा भागवत है और श्री कृष्ण का ही पूजन है। तो इसमें भागवत की कथा आती है। कौन सी? ऊखल बंधन। भगवान कन्हैया जब गोकुल में आ गए तो भगवान कन्हैया लीला करते हैं, लीला। तो एक दिन कैसी लीला करी बता दी, तुम पे टाइम होए तो मैंने ढंग से कथा कह दूंगा, और टाइम न तो मैंने जल्दी कर दूंगा। भाई पैसेंजर और सुपरफास्ट दोनों ट्रेन है मेरे पास, दोनों ही टिकट है। तो ऊखल बंधनी कथा आती है। भगवान लीला कर रहे हैं ब्रज में। तो भगवान ने क्या लीला करी, मैया शॉर्ट में बता रहा हूं, मैया सोदा के ददिया सास के जमाने की दही की भरी मटकिया फोड़ दी, फोड़ी चो रूठ गए। कई बातें भागवत में बताऊंगा। तो रूठ गए, मटकिया फोड़ दी, आंगन में दही फैल गई। अभी कथा शुरू जल्दी होगी ना, इसलिए तो आंगन में दही दही फैल गो, बंदर टूटे, कौआ टूटे, भगवान ना चले, आओ भैया भोग लगाओ। जब मैं त्रेता युग में आया तुमने बड़ी सेवा करी, तुम्हारी सेवा में ना कर पाया, आज जी भर के खाए लो। नाच रहे मेरे गोविंद, अपने भक्त ने बुलाए रहे। मैया सुधा देखी दारी के तने ददिया सास के जमाने की मटकिया फोड़ दे। मैया को क्रोध डंडी उठाए ली और कन्हैया के पीछे भागी, और कन्हैया मुट्ठी बांध के भाजे सारे। आज ना खेक, आज मैया ने छोड़ेगी बिना। दुनिया को दाता मालिक ब्रह्म परमात्मा मैया के आगे और भाग रहा है। देखो कि प्रेम की क्या लीला है। मैया सदा पीछे भाग रही है, कन्हैया आगे भाग रहे हैं। और मैया ने तगड़ी ज्यादा न भागे वो थक गई, बैठ गई। कन्हैया बोले मैया थक गई, लंबी लंबी सांस, ऐसा को अटैक आ जाए। तो कन्हैया बैठ गए और मैया ने देखकर दारी को अपना देख रहे, और धीरे धीरे गई चुप से पकड़ लाई और ले आई आंगन में। दारी के आज तो बताऊंगी, तेरी बड़ी आदत बिगड़ रही है। और आंगन में लाई और ऊखल से बांध दिया। ऊखल जानते हो, ओखली नीचे होती है, गड्ढा होता, ऊखल खड़ा होता है, जिसमें खड़े होके धान आदि कूटते हैं। ऊखल खड़ा था, ऊखल से भगवान को बांध दिया और मैया अपना काम करने लग गई। और भगवान ने देखो मौकों ने ताकत लगाई, ऊखल उखाड़ लिया। और ऊखल उखाड़ा, बाहर निकलने लगे। बोले काऊ यार बुला लूं, बाल वाले बुला लूं, खुलवाए लूं। मैया तो खुलवेते रही। तो जैसी दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे 2 पेड़ खड़े हैं, यमलार्जुन के, ये कुबेर के पुत्र, इनको भी श्राप लगा, भागवत में बताऊंगा। तो भगवान ने ताकत लगाई, उन दोनों वृक्षों में ऊखल फंस गया। और जब ऊखल फंसा, भगवान ने खींचा, धड़ाम से वृक्ष नीचे
गिर पड़े। उनकी जड़ से 2 दिव्य पुरुष निकले, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और देवलोक के लिए चले गए। ये कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव। तो बताऊंगा, लक्ष्मी मैया चंचला है। लक्ष्मी मैया चंचला जाको कोई भरोसा ना है, कब उठ के चल दे। लेकिन कुबेर जी धन के स्थिर देवता हैं। घर में स्थिर धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करो। कैसे स्थिर धन आवेगो, कैसे कुबेर जी प्रसन्न होंगे, हैं कि क्या मंत्र होता है, ये भागवत में बताऊंगा। ओम यक्षाय कुबेर, मेरे चैनल पे आप चैनल भी देख सकते हैं, चेतन गुरु 11 चैनल है मेरा यूट्यूब पर, सारी चीजें हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान अधिपते धन धान समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये कुबेर का मंत्र है। इसका जाप करते हैं, क्या क्या सामग्री होती है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी विधि कथा में बताऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सभी आना है। तो इस तरह से भगवान ने और उन दोनों का उद्धार किया। ये कथा इस दूसरी एकादशी में आती है, जिसे मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा क्यों? क्योंकि वो कुबेर के 2 पुत्र थे जो जड़ बन गए थे, उनका मोक्ष भगवान ने करा दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से दूसरी एकादशी कथा हमारी संपन्न हो गई। फूल आपने लिए हैं तो आप चढ़ा दीजिए। वहां एक रख लो थाली से है, और बई में रख लो, फिर न हो तो उठा लो, दोबारा प्रार्थना करें, ठीक है ना। चला दो आराम से। दूसरी एकादशी संपन्न। ओम मोक्षदा एकादशी भगवती नमो नमः। एक थाली रख ले नीचे, ठीक है ना, वहीं से ले करो। जिनकी वजह से आ रहे हैं, जिनमें ही रखो। एक कुर्सी ले आओ, कुर्सी पर रखो, ठाकुर जी कुर्सी बिठाओ, और जय में फूल चढ़ा दो, और जब पर हाथ जोड़ के दोबारा ले लो, ठीक है। हाँ नहीं रख, ठीक, जय में चढ़ा दो, ठीक। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए बताया, दुनिया में आया बंदे धर्म के लिए, प्रभु भजन के लिए। दुनिया में आया प्यारे भजन के लिए, प्रभु भजन के लिए। जीवन ये पाया बंदे, जीवन ये पाया बंदे, जीवन ये पाया बंदे धर्म के लिए। दुनिया में आया बंदे भजन के लिए, प्रभु भजन के लिए। जन्म की ना बात है ये, जन्म जन्म की सौगात
सौगात है ये, जन्म जन्म की सौगात है ये। ओ एक ही जन्म की ना बात है ये, जन्म जन्म की सौगात है ये। एक जन्म की ना बात है ये, जन्म जन्म की सौगात है। मन लगा दो प्यारे, जीवन लगा दो प्यारे, गुरु नमन के लिए, जीवन ये पाया बंदे भजन के लिए, प्रभु भजन के लिए, दुनिया में आया बंदे भजन के लिए, प्रभु भजन के लिए। बोलो बोलो भगवान की जय। पूरा भजन भागवत कथा में सुनाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इस तरह से हमारी द्वितीय एकादशी संपन्न हो गई। भगवान ने कुबेर के दोनों पुत्रों का मोक्ष करा दिया, बंधन मुक्त करा दिए। आप बंध गए, पहले आप ही तो बंधे, लेकिन भक्तों को आजाद करा दिया। ऐसे हैं मेरे कन्हैया। आइए तीसरी एकादशी में प्रवेश कर रहे हैं। फूल ले ले हाथ में, ठीक है, जय हो। बताया कि एक चंपावती नाम का नगर है, महेशा नाम का राजा है, बड़ा ही धर्मधूनी राजा है, जिसके 4 पुत्र हैं। ये कथा आती है। बड़ा पुत्र व्यसनी हो गया, शराबी हो गया, ज्वारी हो गया, गलत संगत में पड़ गया। और प्रथम पुत्र या फिर लास्ट का पुत्र, इन पे ही ज्यादा माता पिता का स्नेह होता है पहले से। और पहला बड़ा बेटा ही बिगड़ जाए, गलत राह पे निकल जाए, तो फिर उस घर का भैया बेड़ा पार नहीं होगा। बड़ा दुखी है राजा। और ये सच है, अगर संतान, अगर बेटा, कहते हैं कि अपना सर्वस्व माता पिता के चरणों में डाल दे, तो भी माता पिता के ऋण से उरण नहीं होता। कहते हैं जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। राजा रानी बड़े दुखी हैं। बड़ा बेटा गलत मार्ग पर निकल पड़ा, और जिसकी संतान गलत मार्ग पर चला जाए, उसके जीवन में उससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता। क्योंकि हर माता पिता अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि अपनी संतान से दुखी है। भागवत की शुरुआत भी यही से होती है। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के कारण दुखी है, रो रही है, नारद से पूछती है। तो यही कहते हैं जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है, पर माँ से उरण होते हैं। माँ से पूछो कैसे कैसे बच्चों का लाल पान करती है। खुद भूखी प्यासी रहती है, ठंडे के समय में, सर्दी के समय खुद गीले बिस्तर में सो करके अपनी संतान को सूखे में सुलाती है। ऐसी माँ पिता खुद भूखा रहता है, कम वस्त्र पहनता, लेकर अपनी संतान को चाहता है मेरी संतान अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा खाए पिए। इसीलिए बता दिया जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है, पर माँ से उरण न होते हैं। गोविंद भगवान की जय। आज ये राजा रानी बड़े दुखी हैं अपने संतान के कारण। ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं है ये इनका, ये बड़ा पुत्र नहीं करता है, बड़ा ही दुखी करता है।
एक दिन गुरुदेव का आगमन हो गया। गुरु के चरण पर के लिए गुरुदेव हम बड़े दुखी हैं, हमारा प्रथम संतान बेटा गलत राह पर निकल पड़ा, कैसे हमारा भविष्य हमारा परिवार संभलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता न करो राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। आप सफला, आपके कार्य सफल होंगे, सफला एकादशी का व्रत करो। तो कहते हैं कि उसने व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से और इस राजा को खोया राज्य मिला, और इसका जो पुत्र वो है, वो पुत्र धीरे चल करके व्यसनों में फंस गया, शरीर कमजोर हो गया, बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन एकादशी का व्रत परिवार में किया जा रहा था, तो ये बीमार था, इसने कुछ खाया नहीं, तो न चाहते हुए भी एकादशी वाले दिन भूखा ही रहा। तो उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस जो बड़ा बेटा गतराफ निकला, ये खत्म तो हो गया, मृत्यु तो हो गई, लेकिन पुनः इसे उच्च कुल में जन्म मिल गया, इसका उद्धार हो गया और फिर उनका जीवन सफल हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। तृतीय सफला एकादशी संपन्न। फूल छोड़ दीजिए, फूल छोड़ दो। तीसरी एकादशी हमारी कथा संपन्न हो गई। इतनी कृपा सामुरे बनाए रखना, इतनी कृपा सामुरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामुरे। इतनी कृपा सामुरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा काना, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा काना, तू राजी मैं राजी। काना तू राजी मैं राजी, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ये लाज तुम्हारे हाथ है, ओ लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामरे बनाए रखना। हे गोविंद, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। ये हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, कभी ना जाना सागरे, भूल कभी ना जाना। तेरे द्वार पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे द्वार पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
सामरे। हे गोविंद इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। भक्तों में मन लगता और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे सावरे, और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे काना, भजन भाव के आगे काना, भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को, कथा की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मेरे स्वामी जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म का साथ तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में चेतन को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। बस और क्या चाहिए दाता। आइए चतुर्थ एकादशी में प्रवेश करते हैं। ये पुत्रदा एकादशी है। जिनके जीवन में पुत्र नहीं है, कन्या ही कन्या है, तो इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की कामना पूर्ति होती है। और हम भी कह रहे हैं, चेतन गुरु जी भी कह रहे हैं, जिनके कन्या ही कन्या हैं, बेटा चाहिए वंश वृद्धि के लिए तो हमसे मिलिए, गारंटी बेटा। भागवत बताएंगे तुमको 100% बेटा होगा। और आइए पुत्रदा एकादशी की तरफ चलते हैं। ये एक राजा भद्रवती का संकेत मान राजा है और इनकी धर्म पत्नी सैव्या धर्म धुरी रानी पतिव्रता है। इनके कोई जीवन में संतान नहीं है, और जब जीवन में संतान नहीं है तो सबसे बड़ा दुख होता है। कहते कि हाथी एक दंत बिना, नारी एक कंठ बिना, राग एक कंठ बिना सब भी बेकार है। ज्ञान बिन बैरागयो, कंठ बिन रागयो, चेतन सब कुछ ही धिकार है। मतलब घर में संतान नहीं है तो सब कुछ बेकार ही बेकार है। तो ये बड़े दुखी हैं। एक संत से मिले तो संत ने परामर्श दिया, आप पूष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ करिए। व्रत का अनुष्ठान बताया। व्रत कैसे करना चाहिए उन्होंने बताया था। जो भी कामना हो अपना नाम उच्चारण करें, अपना गोत्रोच्चारण करें, कामना उच्चारण करें,
और हाथ में जल ले करके 3 बार विष्णु विष्णु कह कर संकल्प करें, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मैं ये व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जल छोड़ दीजिए, तब व्रत आरंभ करिए। ये विधान बताया इस राजा और रानी को। तो दोनों ने विधि विधान से और पूजा की, व्रत रखा और भगवान को प्रसन्न किया। रात्रि में जागरण कीर्तन किया तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए इनके जीवन में और पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र की प्राप्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पितृ ऋण से उरण होने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। नारद जी आजीवन ब्रह्मचारी ने शादी नहीं की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया नारद जी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो नारद जी की शादी हुई। सुखदेव जी पितृ उरण होने से सुखदेव जी की शादी हुई। नई बात सुनने होंगे आप। हनुमान जी का भी विवाह हुआ है। अब कैसे हुआ, कब हुआ, इनकी मैं भागवत में बताऊंगा तुमको कि सुखदेव का विवाह कैसे हुआ, हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ अगर कहने लग जाए तो फिर इसका समय देखना है। हाँ, बहुत ये तो कथाएं में बहुत अच्छी जीवन को सुखमय बनाने की चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी। तो पुत्र एकादशी व्रत करने से पितृ तर्पण, पितृ का उद्धार करने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो गई। बोलिए पुत्रदा एकादशी भगवती मैया की जय। इसके लिए बिदारी कंद शतावरी का और भोग लगाया जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर तुमने फूल लिए तो फूल अर्पण कर दीजिए। जिनके जीवन में संतान पुत्र नहीं है, भगवती कृपा करे उनके जीवन में पुत्र दे, और वो भी सुपुत्र दे, कुपुत्र न दे। कुपुत्र दे तो न हो भी अच्छा है। आइए 5वीं एकादशी की तरफ चलते हैं। ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की है। ये कथा पुरुषोत्तम मुनि रावण के जो दादा हैं बाबा जी ने दालक ऋषि को सुनाया था। भगवान कृष्ण ने नारद जी को सुनाया। ये 5वीं एकादशी के लिए ले लें। ये सठतिला एकादशी है। ये कौन सा महीना चल रहा है अब? माघ है, माघ। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। आज ये 5वीं एकादशी है, सठतिला एकादशी। इस दिन तिल का भोग, तिल का दान विशेष बता दिया है। इसे बोलते हैं सठतिला एकादशी। 5वीं एकादशी है माघ के महीने में, जो आज आप उसकी कथा सुन रहे हो। आज 2 पर्व है। देखिए बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़े संयोग की बात है कि तिल का 2 जगह आज प्रयोग किया गया है। आज की जो एकादशी उसमें तिल का ही दान, तिल का ही भोग बताया है। सठतिला तिल से बने हुए और मिष्ठान खिलाइए और तिल का दान करिए, तो तिल का हमने भोग लगवाया है। आज के दिन तिल से जल में तिल डाल करके भगवान शिव को अभिषेक करिए। जल में तिल डाल करके पीपल पे जल चढ़ाइए, पितृ प्रसन्न होंगे। और शाम को सरसों के तेल में तिल डाल करके दीपक जलाइए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। आज हो सके तो तिल की गजक, गुड़ की गजक, तिल भगवान को दान करिए। आपको इतना समृद्धि मिलेगी उसका जवाब नहीं है, क्योंकि आज सठतिला एकादशी है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। तो इसमें ये पुलस्त्य मुनि ने, जो रावण के बाबा थे, दादा थे, उन्होंने दालक ऋषि को सुनाई थी। भगवान कन्हैया ने नारद जी को सुनाया ये कथा। ये कथा एक ब्राह्मणी चंद्रायण व्रत करती थी। चंद्रायण मतलब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसमें चंद्रायण व्रत कहते हैं। वो करती थी। दान में केवल मृत्यु पिंड दिया, भाग्य में वही मिला। उस पुण्य से देवलोक मिला उनको, क्योंकि उनके परिवार वाले ने केवल उनके लिए तर्पण पिंड किया। और इसी एकादशी वाले दिन तो उनको देवलोक की प्राप्ति की। पिंड में तिल मिलाकर
आटे के पिंड में तिल मिला करके उनके निमित्त उनके बच्चों ने उनके निमित्त दान किया, तो उनको उस प्रभाव से और भगवान के धाम की परम सुखों की प्राप्ति हो गई। बोले गोविंद भगवान की। तो दान का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन नीचे घी रखे हो, घी डाली हो जाए डालो डालो डालो। कमल जलाइए, जलाओ माचिस, बस बस माचिस जलाओ, माचिस हो। पूजा में अनुष्ठान में दो चीज आपकी गवाएं, एक जल देवता एक अग्नि देवता। दीपक के रूप में अग्निदेव और जल के रूप में वरुण देव यही गवाएं। अग्निदेव ऊपर के लोगों के गवाएं, जलदेव नीचे के लोगों को गवाएं। इसलिए दो चीजें पूजा में हमेशा दो दीपक जलाया करो, एक पूजा के लिए एक आरती के लिए। एक ही दीपक से दोनों काम न करो। हमने दो बनवाए, आरती के अलग है, ठीक है। और दीपक जला के हाथ भी धोया करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सटतिला एकादशी का महत्व बताया, इसमें दान की विशेष में हम बताइए। आज एकादशी, इसमें जो भी तुम दान करोगे वो आपको 100 गुना होकर 1000 गुना होकर के मिलेगा। ये एकादशी करी मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे पंडित जी अपने आप अपने माए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भगवान कन्हैया ने बताया कि सटतिला जो माघ महीना श्रेष्ठ महीना होता है, महीनों में माघ का महीना मैं हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा है गीता में, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, पशुओं में हाथियों में ऐरावत मैं हूँ। ऐसे ही एकादशी जो है उनमें सटतिला एकादशी में हूँ। महीना जो 12 महीने माघ का महीना मैं हूँ, भगवान ने कहा, इसलिए उत्तम बताया है। तो इसमें दान का विशेष महत्व बता दिया है। तो दान उस दिन पिंड में मिला करके तिल का दान किया तो उसे परम सुखों की प्राप्ति हो गई और भगवान के लोगों की प्राप्ति हुई। इसलिए इसमें दान महिमा का विशेष महत्व बता दिया। बोलिए पंचम सटतिला एकादशी महामाये भगवती नमो नमः। सटतिला एकादशी मैया की जय। छोड़ दो सब पुष्प। बताया जो तन का दान करे प्राणी, इसमें दान महिमा बताइए, सुन लीजिए। अगर जीवन में तुम्हें निरोग शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए तो सेवा करिए, तन का दान करिए। जो तन का दान करे प्राणी वो सुंदर शरीर पाते हैं। दान का महत्व बताया, जो भी दान करोगे 1000 गुना होकर मिलता है, भगवान कह रहे हैं। दान, दक्षिणा और सहायता 3 चीज होती हैं। दान किसको देना चाहिए, दक्षिणा किसको देनी चाहिए और सहायता कहाँ करनी चाहिए, इनके अलग अलग रूप है, अलग अलग परिभाषा है। ये सब जानकारी में भागवत में बताऊंगा कि दान क्या है, दक्षिणा क्या है और सेवा सहायता क्या होती है। बताया जो तन का दान करे प्राणी वो सुंदर शरीर पाते। जो तन का दान करे प्राणी, तन का दान कैसे होता है, बड़ों की तन से सेवा करना, शरीर से शरीर की सेवा करना तन का दान कहलाता है। जो तन का दान करे प्राणी वो सुंदर शरीर पाते हैं। जो मन का दान करे प्राणी भव बंधन मुक्त हो जाते हैं। मन का दान, मन एक मनुष्याराम काण बंधन मुक्त हो। मन भगवान को दान करिए, भगवान बिना मन के हैं
उन्हें धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, भगवान को मन चाहिए। जो मन का दान करे प्राणी भव बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो धन का दान करे प्राणी, जो धन का दान करे प्राणी, वो दौलतमंद हो जाते हैं। जो तन मन धन जो तीनों काल के दान करे, ते लोगों में यश पाते हैं। राजा बलि ने तन मन धन तीनों का दान किया था। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक राजा बलि का नाम रहता है। जब तला बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबल, तेन धना में रक्षे माचल माचल। जो तन मन धन का दान करे, तुम लोगों में यश पाते हैं। हरे राम हरे राम हरे, ताली बजाएं। हरे राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए नारायण भगवान की। आइए छठवीं एकादशी की तरफ चलते हैं, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया, जीवन में जय हमें करनी हो, जय हो। कहते हैं धर्म की अधर्म का, जब धर्म की जय जाएगी तो अधर्म को नाश अपने आप ही हो जाएगा, कर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जया एकादशी, हर तरफ जय ही जय हमें चाहिए, तो जय एकादशी का व्रत करेंगे। ये पद्म पुराण में है। इंद्रलोक में एक बार संगीत नृत्य हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व संगीत छेड़े थे। तो वहां पुष्पावती नामक गंधर्व पत्नी और माली पुत्र माल्यवान पुष्प पूजा के लिए, पुष्प लेने के लिए इंद्र ने भेजा। गुरुदेव आ गए तो वो माल्यावन जो माली था बाग से पुष्प लेने के लिए चला, लेकिन उसकी पत्नी पुष्पावती नाम की पत्नी उसे मिली। तो उस समय ऐसा माहौल बन गया कि वो फूल ले जाना भूल गया और उस पुष्पवती अपनी ही पत्नी के प्रेम में पड़ करके वो फूल ले जाना भूल गया, फूल नहीं ले पाया। क्योंकि कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, कुछ लोग कहते हैं, और हम तो कहते हैं बहरा भी होता है, अंधा भी होता है, और ये सुनता भी नहीं किसी का। इसीलिए प्रेम, सच्चा प्रेम परमात्मा से करो। संसार वाला प्रेम तो कभी साथ देता ही नहीं है। तो आज ये पुष्प ले जाना भूल गया। जब लेट पहुंचा तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने इसको श्राप दे दिया कि तू देवलोक में रह करके देवताओं का माली होकर के तू इस तरह से निकृष्ट भाव में चला गया, समय को निकाल दिया, जा तू मृत्यु लोक में चला जा। तो देवलोक से ये वंचित कर दिया। तो कहते हैं कि इसको मनुष्य लोक में आने से पहले पिशाच लोक पड़ता है। ध्यान देना, जब आत्मा इस धरती को छोड़ करके जब जाती है तो इसके बाद पिशाच लोक पड़ता है, भूत प्रेत चुड़ैल खैसों का लोक पड़ता है। जो आत्मा बलवान है, जिसने भजन किया, ध्यान किया, दान धर्म सेवा की, वो आत्मा बलिष्ठ हो जाती है, उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। तो इस पिशाच लोक को वो स्पीड से जाती, उसको पार करके अन्य लोगों को चली जाती है। और जो धर्म सेवा पूजा जब से नहीं जुड़ी होती है, वो आत्मा बलहीन हो जाती है और यहाँ से जाने के बाद पिशाच लोक में घेर लिया जाता है। फिर वो भूत प्रेत पिशाच बन करके ही घूमता है। इसको ये श्राप मिला मनुष्य लोक में, लेकिन ये बलिष्ठ नहीं, तो पिशाच लोक में फंस करके पिशाच बन गया।
और जब पिशाच बन गया तो ये बड़ा दुखी हुआ। बड़ा आज ये अब सोचता है क्या करूं। तो फिर इसने अपने आप को बद्रीनाथ में और प्रार्थना करी, भगवान से पश्चाताप किया और खाना पीना छोड़ दिया और पूरी रात्रि पश्चाताप में ये पड़ा रहा। और देवयोग से उस दिन एकादशी की तिथि थी। देवयोग से होता है ऐसा। तो एकादशी जया नाम की एकादशी थी। उस दिन भूखा प्यासा रहा और भूखा प्यासा रह करके इसने जो हम गलती हुई उसका पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। कहते हैं ना, गलती करे सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर करे पुनः गलती उसे शैतान कहते हैं। गलती करके न माने गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। गलती करे और गलती न माने वो है पाकिस्तान, और गलती करे न कभी भी उसे तो भगवान कहते हैं। तो इसने प्रायश्चित किया और उस दिन उस रात्रि ये भूखा प्यासा रहकर के भगवान का ध्यान किया। और उस दिन जया नाम की एकादशी थी। तो ये शरीर, इसका प्रेत शरीर छूट गया। उस जया एकादशी के पुण्य प्रताप से पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसीलिए भैया सोच समझ के संसार में जीवन यापन करिए, अपने धर्म को न भूलिए। तो इस तरह से छठवीं एकादशी की कथा हमारी संपन्न हो गई। फूल लिए हो तो छोड़ दीजिए। बोलिए जया एकादशी मैया की जय हो। ये माघ शुक्ल पक्ष की है, इसका पद्म पुराण में लेख है। आगे 7वीं एकादशी विजया एकादशी आती है। भगवान राम ने और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं पुल बांधने के लिए। कहते हैं कि 3 दिन हो गए भगवान राम लक्ष्मण को समुद्र की आराधना करते, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो कहते हैं कि भय बिन प्रीति हो नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। तो नहीं माना। तो कहते हैं कि उस दिन भगवान ने फिर अपने पुण्य प्रताप से और समुद्र को और पुल बांधने के लिए राजी कर दिया। और अर्थात अपने अनुष्ठान में विजय प्राप्त कर ली। देवयोग से उस दिन विजया एकादशी है। तो कहते हैं कि भगवान राम ने भी विजया एकादशी रूपी भगवती की आराधना की, जिसके कारण समुद्र और स्थान पुल के लिए जगह देने के लिए राजी हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसीलिए और इसका एकादशी का नाम विजया एकादशी पड़ गया। श्री राम जय जय राम। 2 मिनट बोलेंगे सभी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
एकादशी के प्रभाव से भगवान राम को समुद्र ने और रास्ता दिया, पुल का निर्माण हुआ, तब लंका पर विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस तिथि को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये 7वीं एकादशी की कथा संपन्न हो गई। आइए 8वीं एकादशी, जिसमें आमला एकादशी, ये फागुन मास शुक्ल पक्ष की है। ये वशिष्ठ मुनि से राजा मांधाता ने पूछा। वशिष्ठ गुरु हैं। राजा मांधाता अयोध्या के राजा हुए। राजा मांधाता और बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से इसका और अनुष्ठान पूछा, तो वशिष्ठ महाराज बताते हैं, राजन समस्त पाप नाशक और ये अनुष्ठान है, प्राचीन इतिहास, और इसको श्रवण कराया। हे राजन, इसके करने से साक्षात नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आमला, आमला कैसे आती है ना, परिक्रमा लगाते हैं, तो 3 औषधि हैं। 3 औषधि जब सागर का मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, लक्ष्मी प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ, घोड़ा, हाथी, शंख, कैची, कल्प वृक्ष, कैची प्रकट हुई थी, रत्न भी। तो वहां 3 औषधि लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वो कौन सी औषधि, कौन सी दवा थी? उसमें एक आमला भी थी। आमला 3 औषधि है, हर बहेड़ा आमला, हर बहेड़ा आमला, क्योंकि 3 प्रकार की औषधि हमारे 3 प्रकार के विकार खत्म करती है। और 3 प्रकार की जब कमी या डिसबैलेंस हो जाता है शरीर में, तभी हमारे शरीर में रोग बन जाते हैं। इसलिए 3 चीजों को अपने शरीर में बैलेंस बनाए रखें, हम संतुलन बनाए रखें, तो कभी बीमार हो नहीं सकते। कौन चीजें? बात, पित्त और कफ। कफ बढ़ जाएगा तो सांस संबंधी, फेफड़े संबंधी, किडनी संबंधी बीमारी हो जाएंगी, जुकाम एलर्जी हो जाएगी। अगर बात बिगड़ गया तो जोड़ संबंधी बीमारी हो जाएंगी, घुटने के दर्द, कमर के दर्द हो जाएंगे। और पित्त बिगड़ गया तो जठराग्नि खत्म हो जाएगी, लीवर काम नहीं करेगा, भोजन नहीं पचेगा। तो इनमें से एक भी डिसबैलेंस हुआ, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो तीनों को हमें बैलेंस रखना है, हमको सम रखना है तीनों को। अगर गर्मी बढ़ गई, पित्त बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, बात बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, और कफ की ज्यादा बढ़ गई तो भी दिक्कत है। इससे तीनों चीजें बैलेंस रहे। तो 3 देवता, 3 कौन से हैं? 3 देवता कौन से मुख्य? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवता हैं। तो 3 ही देवताओं का रूप है ये 3 औषधि, हर, बहेड़ा, आमला। इनका शुद्ध नाम है हरण। हर किसको कहते हैं? महादेव। हर जो है, हर का सेवन करना, महादेव का सेवन करना है। महादेव को अपने अनुरूप करना है। गैस की सारी बात की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। हर का चूर्ण आप शहद के साथ आप लें तो जिसका बात बढ़ा हुआ वो सब खत्म हो जाए, गैस की बीमारी सब खत्म हो जाएंगी। जिसको चाय पे से ऐसी जलन होती है, खट्टी डकार आती, भोजन नहीं पचता है, तो आप आमला चूर्ण ले लिए शुद्ध, और शहद के साथ खाली पेट सवेरे आप चाट लीजिए, शिव मंत्र हो जाएगा, एसटीडी जलन कुछ नहीं होगी। बहेड़ा, बहेड़ा का शुद्ध नाम है ब्रह्मेड़ा, ये ब्रह्मा जी का है बहेड़ा। ये और ये कफ संबंधी, किसी को कफ बढ़ गया हो, छाती बलगम चिप गया हो, खांसी जकड़ गई हो, तो बहेड़ा का चूर्ण आप लीजिए काले नमक के साथ में, कफ बाहर हो जाएगा। तीसरी कौन सी है? आमला। आमला भगवान नारायण का स्वरूप है। आमला का पूजन करते हैं ना? करते हैं। तो आमला बात, पित्त, कफ। पित्त किसी का बढ़ गया, भोजन नहीं पच रहा है, जलन हो रही है, तो आमला मैंने बताई। तो हर बेड़ा तीनों को सम मात्रा में लेकर के आप रख लीजिए, और शाम को भोजन के बाद और गर्म दूध से आप ले लीजिए, आपके शरीर में कोई भी बीमारी रहेगी, गारंटी लिखवा लेना।
दूध से आप ले सकते हैं भोजन के बाद, और जल से, गर्म जल से लें तो उसमें काला नमक मिला लीजिए। तो ये 3 औषधि का यहाँ प्राकट्य हुआ, धनवंतरि लेके आए। ये 3 देवताओं की दिव्य औषधि है, यही औषधि समूह से प्रकट हुई थी। आज ये औषधि हर बहेड़ा आमला। तो ये आमला एकादशी अर्थात भगवान, अब क्या है इसके माँ के बाद क्या आएगा, फागुन। तो ये फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कह दिया कि फागुन लगते ही आमला को प्रयोग शुरू कर दो, क्योंकि वो जलन होगी, बेचैनी होगी, अनिद्रा होगी, उल्टियां आएंगी, भोजन नहीं पचेगा, आगे ऐसा ही होगा 15-20 दिन के बाद। तो आमला शुरू कर दो, आमला एकादशी से आमला की शुरुआत कर दो, तो ये दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आएंगी। हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है। अब आज दान किसका हुआ सबसे ज्यादा, मूंगफली का, बादाम का, गुड़ का, तिल का, हुआ न हुआ। आज हमने दान कर दिया, आज के बाद इन्हें प्रयोग में मत लाना। आज के बाद लाओगे 15 दिन के बाद मूंगफली नहीं खा सकते, तिल नहीं खा सकते, गुड़ नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, खाओगे तो गर्मी में तो बंद। दान का मतलब दे दिया, तला नहीं, इसको दे दी, अब इसको खाना नहीं। पीछे के समय में खूब खाया, फिर क्या खाना है, खिचड़ी खाना। खिचड़ी दान होता है आज, तो बताया हमारे विज्ञान में ऋषि नहीं बता रहे हैं बेटा इन चीजों को अब प्रयोग मत लाना, ये सर्दी की चीजें थी, सर्दी निकल रही है। अब क्या खाने, अब हल्का भोजन करना, चावल खाना, और चावल भी नहीं, खिचड़ी खाना, दाल चावल मिला करके, तो है इसलिए इसका दान हम करते हैं। तो इसीलिए आमला एकादशी में तो ये मुनि वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता को बताया, और बताया कि एक वैश्य नाम की नगरी है, चित्ररथ नाम का राजा है, चंद्रवशी राजा है, धर्मप्राण राजा है, और ये राजा प्रजा दोनों ही भगवान के भक्त हैं। ये राजा इतना धर्मात्मा है, कौन, मानधाता। मानधाता राजा इतने धर्मात्मा है कि इनके नगर में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। कोई राजी से गैर राजी से, ऐसा नियम बना दिया, कानून बना दिया कि तुमको हर हाल में वो व्रत भगवान का करना ही करना है। अब क्या हुआ कि इनके परिवार में इनका एक दामाद आया या रहता हो, वो रहे बीमार, और ऐसा वहां का नियम है कि सबको व्रत करना है। तो उन्होंने भी व्रत न चाहते हुए किया, बीमार है, भूखा रहा, तो भूखा रहा, तो भूख के कारण उनके प्राण निकल गए। अब क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि प्राण तो निकले, लेकिन एकादशी व्रत में भगवान के चिंतन में निकले, तो इसीलिए उसे पूर्व जन्म में एक राजा का पद मिला और राजा के रूप में जन्म लिया। अर्थात उनकी एकादशी व्रत की वो कथा और व्रत उसका फलीभूत हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस तरह से ये 8वीं एकादशी का महात्मा आपने श्रवण किया। फूल छोड़ दीजिए। 9वीं एकादशी में पाप मोचनी एकादशी है, ये चैत्र कृष्ण पक्ष की है, जिससे जाने जाने पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। ये लोमस ऋषि ने चढ़ा दो, थोड़े से ले लेकर हैं। लोमस ऋषि ने ये कथा सुनाई है। इंद्रराज के बिहार वन में च्यवनऋषि के पुत्र मेधावी मुनि भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। इंद्र अप्सराओं के द्वारा मुनि मेधावी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया जाता है। लोमस ऋषि बता रहे हैं कि इंद्र च्यवनऋषि के पुत्र एक मेधावी मुनि है। इसमें च्यवनऋषि की कथा आती है। च्यवनऋषि कथा सुनी है? च्यवनऋषि महात्मा जिनकी उम्र थी 60,000 वर्ष, और एक राजा थे अयोध्या के सरियाती एक बिटिया थी, उसका नाम सुकन्या। सुकन्या ने भूल से च्यवनऋषि की आंखें फोड़ दी।
और सरियाती राजा ने अपनी 12 वर्ष की बिटिया को ब्याह 60,000 के बूढ़े महात्मा के साथ में कर दो। आगे चल के उसने फिर सेवा करी, तपस्या करी, संत की तारीख खुली, संत प्रसन्न हुए कि देवी वरदान मांग ले। तो वरदान मांगे, महाराज हमें भूल से आपकी आंखें फूट गई हैं, जी आंखें दोबारा से ठीक। तो उन्होंने योग से आंखें ठीक कर ली। जब सामने सुकन्या को देखा तो चवनसिंह बड़े प्रसन्न हुए। देवी आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, आपने वरदान मांगा, वो वरदान तो हमारे लिए मांग लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए वो ज्यादा प्रसन्न है। आप और वरदान मांग ले। इसमें कथा आती है। तो सुकन्या कहती, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो एक ही वरदान दे दो। वरदान यदि तुम देते हो, हाँ देंगे। तो एक ही बात है महाराज। क्या बात है कि महाराज बात है लज्जा की, मरने की यही निशानी है, और तुम पे नाथ बुढ़ापा है और हम पे नाथ जवानी है। यही बात है महाराज। अच्छा, इसीलिए वरदान यदि तुम दे रहे हो तो मेरे ही रंग में रंग जइयो, और हम 26 की गोरी है, तुम 30 के राजा बने जइयो। ठीक है, तथास्तु। बोले बोले भगवान की जय। तो अश्विनी कुमारों को बुलाया, उनसे औषधि कराई, और फिर से 28 पट्ठा हो गए। कौन सी दवाई बताऊं? दवाई जो चवनसिंह दवाई खाई, जैसे फिर से बूढ़े जवान बन गए। जिस दवा के खाने से और तरुण भई वो देह, चेतन अभी मौजूद है, च्यवन प्रास अवले। च्यवन प्रास खायो का उन्हें? आते शुरू कर दो, फिर से जवान है जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो च्यवनसिंह के पुत्र मुनि मेधावी वो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने अपनी अप्सराओं के साथ में उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए, इसकी कथा आती है। तो उसने तब मुनि ने और इंद्र को अप्सराओं के साथ में पिशाच होने का श्राप दे दिया कि इंद्र से बड़ा लालची कोई ना है, न कि कोई तपस्या करे भक्ति करे तो घबरा जाता मेरे सिंहासन खींच ले। तो आज पिशाच होने का और मुनि ने श्राप दे दिया इंद्र और अप्सराओं को। ये भयभीत हो गई, प्रार्थना करी, पैरों पड़ गई। तब कहा कि पाप मोचनी एकादशी चैत्र के महीना में आएगी, उसका व्रत अनुष्ठान तो विधिदान से करोगे तो इस पाप से, इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो यहाँ इंद्र अप्सराओं ने इस नौमी पाप मोचनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया और उस पिशाच शरीर से मुक्ति को पा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। नवमी पाप मोचनी एकादशी भगवती नमो नमः। छोड़ दो। आइए 10वीं एकादशी तक चलते हैं। ये चैत्र शुक्ल की एकादशी राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। भोगपुर नामक नगर में पुंडलिक राजा सभा में नारी प्रेम के कारण राग भंग हो गया। तब राजा के अनुसार पिशाच होने का श्राप इनको भी मिला। भोगपुर नामक नगर कहाँ है? ये इंद्रपुरी को ही भोगपुर नामक नगर कहा है। पुंडलिक राजा की सभा है। एक गंधर्व नारी के प्रेम के कारण राग भंग हो गया। तो इसको श्राप मिलता पिशाच होने का। सिंह ऋषि के परामर्श से इसने कामदा एकादशी का व्रत किया। कामदाह 4 पुरुषार्थ हैं जीवन में।
और 4 पुरुषार्थ पाना प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कौन कौन से 4 हैं? सबसे पहला है धर्म। धर्म क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ धर्म? धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। हर स्थिति में धैर्य रखना, संयम रखना, सदाचार रखना, आचार शुद्ध रखना, किसी को कष्ट न देना, ये सब धर्म के लक्षण है। तो सबसे पहला काम जीव का, मनुष्य का, हर स्थिति में धर्म को साथ रखो, धर्म न छोड़ो। धर्म हन्यता धर्म रक्षे रक्षता। धर्म को तुम रखोगे तो नारायण तुम्हारी रक्षा कर। धर्म क्या है? भगवान नारायण। और धर्म रूपी नारायण से तुम लगे रहोगे तो लक्ष्मी कहीं जाएगी भाई। जहाँ धर्म रूपी नारायण विष्णु हो तो लक्ष्मी आएगी, और धर्म को हम छोड़ देंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। आ भी जा कैसे करके तो रुकेगी नहीं। बिना कोई पतिता नारी बिना पति की राजी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। और जबरदस्ती रोगे तो लट्ठम लट्ठा होगी। तो इसीलिए अगर लक्ष्मी को तुम रोकना चाहते हो, लक्ष्मी बनाना चाहते हो, तो धर्म रूपी नारायण से जुड़े रहो, धर्म करते रहो। दान सेवा पूजा पाठ जब तक ये धर्म है, ये करते रहो। तो पहला है धर्म, और धर्म को अपनाओगे तो दूसरा क्या है? अर्थ। अर्थ मीन्स धन, और अर्थ मीन्स धन, धन मीन्स लक्ष्मी। तो पहला धर्म से हम चलेंगे तो धन आएगा। और तीसरा है काम। उसी एकादशी चलते कामदा एकादशी। तीसरा है काम। जब धर्म होगा तो धर्म के साथ धन होगा, और धन होगा तो हमारी काम इच्छाएं पूरी होंगी। कोई गाड़ी लेगा, कोई घर बनावे, कोई कुछ करेगा, जो हमारी कार्य हैं, हमारे फर्ज हैं, वो पूरे होंगे। ये 3 हो गई। इसके बाद क्या है? इसके बाद है मोक्ष, जिसकी भी चर्चा चल रही थी। तो 3 ही तक हम लोग जाते हैं और 3 ही में फंसे जाते हैं, चौथे तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इच्छा समाप्त होती नहीं है। इच्छा समाप्त हुई तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो धर्म तो कर रहे हैं, राजी है राजी। एकादशी उद्यापन बोल दो, करना तो पड़ेगा। लाली को ब्याह ना है रहे हो, सत्यानी कथा बोल रही पंडित जी, लाली को ब्याह है गो, लाली पर लल्लू है गो। लेकिन कथा ऐसा करो, 5 पन्ना पलट दो। मजबूरी में धर्म कर रहे हैं लोग। तो धर्म करेंगे हम तो धन आएगा, धन आएगा तो हमारी जरूरतें पूरी होंगी। और जब जरूरतें पूरी है जाएं तो फिर मोक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। पैदल चलते हैं तो हे ठाकुर जी को साइकिल की व्यवस्था है जाए, साइकिल की व्यवस्था है गई, ठाकुर जी अब साइकिल अच्छी नहीं ले रही न वो है जाए। मोटरसाइकिल की व्यवस्था है गई, मोटरसाइकिल अच्छी नहीं ले गई, 4 पहिया वाहन की व्यवस्था है जाए। कब इच्छा माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये आशा तृष्णा कबहू, इसलिए मोक्ष नहीं है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। भाई मोक्ष होगा तो यहाँ आएंगे ना लोग, और आगे तो जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए इतनी भीड़ हमारे कि तुम चले जाओ 1 घंटा से पहले रास्ता ना जाऊं ना खुल्लो, तो भीड़ आए नहीं, बार आए नहीं पे यार। कोई बंदर बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, और ज्यादा आदमी जो भी लौट के आ रहे हैं, इच्छा में आ रहे हैं। तो ये कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की है। ये राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा तो ये बताया कि एक उसको राग भंग हो गया किसी के प्रेम में फंस करके, इसलिए पिशाच होने का उसको श्राप मिल गया। और पिशाच योनि से मुक्ति के लिए उसने इसका व्रत का पालन किया, और उस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। बोलिए 10वीं कामदा एकादशी भगवती मैया की जय हो। फूल चढ़ाए दो। आइए 11वीं बरथुनी एकादशी, ये बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की है। इसमें भी दान महिमा का वर्णन है तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग बता दिया है। और 12वीं एकादशी है मोहनी एकादशी। वैश्यपुत्र ने कुमार पर जाने से जीवन नरक बना लिया, तब मुनि आदेश से मोहनी एकादशी का व्रत किया तो उद्धार हुआ। मोहन जिसे वशीकरण बोलते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मारण,
सम्मोहन, बिंदुएषण, ये 6 प्रकार के तांत्रिक क्रिया होती हैं। सबसे पहले मोहन क्रिया, वशीकरण जिसे बोलते हैं। गुरुजी ऐसा कोई उपाय बता दे वो बस में हो जाए। 100% मेरी सास ना भी बात मानने और वो तो बिल्कुल ना मानने, और ऐसे कुछ बता दो जेठानी जिधर उंगलियां करो उतना ही चले। सबसे बड़ी समस्या है वशीकरण। वशीकरणों के मूल मंत्र तो मैं बता देता हूँ। काउए बस में कर लो, काउए पहले बाके है जाओ तुम। किसी को बस में करना है पहले उसके आप बन जाइए। और उसके कैसे बनोगे? उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, और फिर उस वहां पर तुम्हारा जीवन भर आपका आधिपत्य हो जाएगा। सबसे मूल मंत्र है। लेकिन इसको करेंगे ना, पहले बाकी न बनेंगे, पहले भाई अपना बनाए भी कोशिश करेंगे। यही हम बताते हैं बिटियाओं को। बिटिया शादियों के जाते हैं तो यही हमने कहा कि 1 साल तक उस घर में तू राजरानी नहीं नौकरानी बन के रहना। 1 साल चूंकि बाँ में तो सब तो पे हुक्म चलाएंगे सब वही। पहले जब बिटिया जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि किसी सुंदरता है, कैसा चाम है, कैसा रूप है, पहली बार देखा जाता है। आते मुंह देखे हुए सब 10 बार देंगे, मुंह देखेंगे। दूसरी बार मुंह देखो कोई ना आवे। दूसरी बार जो चर्चा होगी क्या लेके आई है, कितना लेके आई है। तीसरी बार नवाज देख रहे कि कैसी सुंदर है, कहाँ लेके आई है। फिर देखें कै बजे जग रही है, रोटी कैसी कर रही है, घर में चौका बर्तन कैसे कर रही है, फिर जाए देखेंगे। और जब 5वीं बार आवेगी तो बापे तो बहू हुक्म चलावेगो, सास अलग चलावेगी, नंद अलग चलावेगी। फिर और वो भी अपने राज बड़े घर से आई है, वो बहुत लेके आई है, वो कमने पड़ेगी तो मैं आप तनातनी है जाएगी। क्योंकि वो राजरानी को भाव लेके आई ना, पहली बार आई तो सबने हाथों पे खिलाया उसको, सबने सराया, सबने आरती उतारी, जे करे वो करे। अब उसके बाद काम ले रहे तो बाको दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो सोचेगी मैं तो धन लेके आई हूँ, इतनी स्वरूपवान हूँ, BA में करके आई हूँ, पिताजी ने बड़े सुख में पाल लियो, यहाँ तो वो नौकरी रख रहे, तो माँ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो फिर मई पे तुम तड़का हो। इसीलिए कहा कि सबके हुक्म बजाना है, कम खाना, सबसे ज्यादा काम करना, अपने आप को नौकरानी को भाव रख लेना। क्योंकि वो अंतिम परीक्षा तुम्हारी, काम से अंतिम परीक्षा है, और तुम खड़े तो जाओगे तो सब पे तुम्हारी हुकूमत चलेगी। 1 साल नौकरानी बने जो बिटिया निकाल देगी, जीवन भर उस पे घर पे उसका राज होगा। तो यही बताया, बोले गोविंद भगवान की जय। तो ये मोहनी एकादशी यही सिखाती हमको, वशीकरण हमको, मतलब सामने वाले का वशीकरण मोहन कैसे करें। तो भगवान कन्हैया इसलिए उनका नाम है मोहन, सबको मोह लेते हैं। कहते हैं कि वैश्य पुत्र के